अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, टू द पॉइंट की टीम पहुंची है इस वक्त सरगोदा के चक 95 में, जहां पे आज एक अंधोनाक, अफसोसनाक, खौफनाक वाक़या पेश आया। आज सुबह जब पूरा पाकिस्तान जागा तो उसे ये पता लगा कि इस इलाके में एक जगह पर 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। इस दरगाह के ऊपर, इस जगह के ऊपर जहाँ पे लोग अपने अकीदत की वजह से आते थे, उन्हें किस तरह निशाना बनाया गया, किस तरह दरिंदगी का निशाना बनाया गया। ये वाक़या पूरी तरह अब हर शख्स जो पाकिस्तान में टेलीविज़न स्क्रीन आज सुबह से देख रहा है वो सब जानता है। मेरे पीछे आप उस दरगाह का एक हिस्सा देख सकते हैं। दरगाह का और भी मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा। सबसे पहले आइए ज़रा इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इससे आस पास के जितने गाँव हैं उन लोगों का यहाँ पर आना मामूल की बात थी। अक्सर वो लोग यहाँ पे आते रहते थे और हमारे अब तक की जो इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत हमें मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी मौजूद हैं और आना चाहते हैं। आके वो अभी भी इस अकीदत को मानते हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद हमें इत्तला मिल रही है कि जो मुद्दई हैं वो तक अपना मुकदमा फिलहाल दर्ज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो होना था वो तो हो गया। अब इसका क्या फ़ायदा कि बिला वजह रोया जाए या इसकी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। तो स्टेट इस सिलसिले में अब अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। कई और ऐसे सवालात हैं प्रोग्राम में, आगे चल के इसके सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि लोग जौक दर जौक यहाँ पे आते थे। ये वो जगह है जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लोगों को लाया जाता था और यहाँ पे लोगों के कपड़े उतार कर उनको जलाया जाता था। कपड़ों को जलाने के बाद लोगों को इन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा करके उनको मारा पीटा जाता था और ये कहा जाता था कि आपके तमाम गुनाह उनको माफ़ किया जा रहा है। अब आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे किस किस्म का माहौल था और यहाँ पे लोगों को उनके साथ किस किस्म के सलूक होते थे। इसके बाद यहाँ से अभी भी, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो कपड़े जलाए जाते थे वो राख अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है और आस पास के लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो ये कहा जाता है कि यहाँ से चीखो पुकार की आवाज़ आती थी। लोग परेशान जब होते थे, सामने मेन सड़क है, उस सड़क से जब लोग गुजरते थे, आप अभी भी आप देख सकते हैं लोग वहाँ से वॉक कर रहे हैं और मेरी जो गुफ्तगू है जो मैं इस वक्त आपसे कर रहा हूँ वो गुफ्तगू शायद उन तक भी पहुँचती है। तो जब यहाँ पे लोगों के ऊपर मारपीट होती थी, उन्हें जख्मी किया जाता था, तो ये आवाज़ वहाँ तक भी सड़क पर जाती थी, लेकिन लोगों के लिए एक मामूल सी बात थी। उनके मुताबिक यहाँ पे हर दफ़ा हर रात को यही होता था, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन पिछले 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर जो वारदातें यहाँ पर हुई हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी यहाँ के मुकाबली लोग, जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका यही कहना था कि हो सकता है पीर साहब का हाथ ज़रा सख्त हो गया था जिसकी वजह से वारदात हुई। बहरहाल यहाँ पर उसके बाद उन लोगों के कपड़े जलाकर उस कमरे के अंदर और उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे चूँकि पुलिस वाले मौजूद हैं और चूँकि डू नॉट क्रॉस की ये लाइन है, इसलिए इस लाइन को हम नहीं क्रॉस करेंगे, चूँकि यहाँ पे कई ऐसे शवाहिद हैं जो कि ज़रूरी हैं। लोगों की चप्पलें आप देख सकते हैं वो भी अभी यहीं पे गिरी हुई हैं। गालबन ये वही लोग हैं जिनकी लाशें यहाँ से बरामद हुई हैं। पुलिस ने पूरी तरह इस बिल्डिंग को तो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि हो सकता है ये शवाहिद अभी भी बहुत ज़रूरी हों। इसके अलावा जो दूसरी बिल्डिंग है यहाँ पर, कुछ उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर लाशें यहाँ पर मिली हैं और अभी भी इस जगह पर कपड़े बिखरे हुए हैं और इसके साथ साथ लोगों का साजो सामान अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये यहाँ पे भी डू नॉट क्रॉस की एक लाइन यहाँ पे लगाई गई है। ज़्यादातर लाशें इस कंपाउंड से बरामद हुई हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस इमारत के नीचे किसी किस्म का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क भी वहाँ पे मौजूद है, कोई बेसमेंट भी शायद वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये हम पूरी तरह कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में जब यहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, हर किस्म का तशद्दुद होता था, उसके बाद उनको इस जगह पे लाया जाता था और जो वारदात हुई है, लोगों को निशाना बनाया गया है, वो भी इसी जगह पे हुआ। यही कपड़े यहाँ पे बिखरे हुए हैं। यहीं से एक खातून जब वो जख्मी हुई और उसको अस्पताल वो गई और उसके बाद वहाँ पे उसने पुलिस को इतला दी, तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस आई है और इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया गया है कि मजम्मत हुई है यहाँ पे मज़ामत हुई है यहाँ पर, और उसके बाद काफ़ी देर के बाद पुलिस ने आखिर वो अपनी कार्रवाई करने में कामयाब हुई है।
مزید ذرا اس حوالے سے یہاں کے جو لوکلز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا جانتے ہیں. جو لوکل یہاں کے MNA ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بھٹی ہمارے ساتھ ہی اس وقت موجود ہیں, وہ اس واقعے کے بارے میں ہم سے کیا انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھوڑی بہت ڈیٹیل تو میں بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کو جو فرسٹ انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, فرسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ آپ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 95 شمالی کے 2 کلومیٹر پہ یہ دربار آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے آج سے 3 سال پہلے ایک جو اسلام آباد میں گجر فیملی کے ایک ممبر تھے جو پیر بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ ادھر آئے اور انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک سسٹم بنایا. وہ 3 سال پہلے فوت ہوئے. جب وہ فوت ہوئے تو علی محمد گجر صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ زمین ڈونیٹ کی تھی, انہوں نے یہ دربار یہاں بننا شروع ہو گیا. اچھا, تو یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے وہ تقریباً 3 سال میں یہاں ڈیولپ ہوئی. تو یہاں وہ ان کے فوت ہونے کے بعد عبد الوحید نامی ایک جو الیکشن کمیشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر تھے, وہ اس کے متولی بن گئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جیسا کہ آپ بھی پہلے بتا رہے تھے کہ اس میں ہوا یہ کہ وقتاً فوقتاً وہ پیر صاحب جو تھے وہ بنے ہوئے تھے, وہ آ کے یہاں اپنی جو مریدین ہے وہ عقیدت کے لیے آتے تھے تو ان کو ڈنڈوں کے ساتھ اور تھپڑوں کے ساتھ مارتے تھے. اچھا, تو یہاں ایک معمول تھا کہ یہاں چیخو پکار جو تھی وہ چلتی رہتی تھی. یہاں پہ چیخو پکار چلتی رہتی تھی؟ جی, چلتی رہتی تھی. اچھا. اب ہوا یہ کہ آج سے کوئی 3 دن پہلے انہوں نے یہ باری باری یہ سٹارٹ کیا کہ پہلے 4 لاشیں پرانی ملی ہیں یہاں پہ. کتنی پرانی لاشیں تھیں؟ وہ 2 دن پرانی تھی لاشیں. اچھا. ہاں, جن کا پوسٹ مارٹم ہے. ٹوٹل 20 لوگ جو تھے وہ قتل کیے گئے, جن میں 4 خواتین تھیں, 16 مرد تھے. جو 5 ہیں وہ اس گاؤں کے ہیں. 6-7 والا گاؤں ہے نوے شمالی, اس کے ہیں. ایک 30 الف کا ہے, وہ بھی میرے حلقے کا ہے گاؤں. یہ 12 اور 8 جو ہیں وہ آپ کے آؤٹ آف. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, یہ میں جس جگہ میں جس عمارت کے اندر اس وقت موجود ہوں, یہ کمرے کے اندر موجود ہیں, تو بڑا ویل ٹو ڈو, بڑا فرنشڈ قسم کا میں جو پردے دیکھ رہا ہوں, جس قسم کا اوپر یہ ڈیکوریشنز ہوئی ہوئی ہیں, یہ تو اچھا خاصا لگ رہا ہے کہ کوئی فائنینشلی بڑا اچھا. جی دیکھیں, میں اس کو بتاؤں, یہاں جو مریدین کی اکثریت تھی وہ پڑھے لکھے لوگوں کی اور ویل ٹو ڈو لوگوں کی تھی. اچھا. اور پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ ہاں جی, پڑھے لکھے لوگ. اب بھی اس میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں اس دربار پہ آتے تھے جو سرکاری افیسر تھے. جیسا کہ ابھی آپ ہمارا اسی گاؤں کے ایک DSP ہیں, وہ بھی اس گاؤں کے اس دربار کے مرید تھے گجر فیملی سے, اور ان کا بیٹا اس میں اپنا ہوا ہے. ہاں, جہاں بحق. تو یہ ان کا ہوتا کیا تھا جب یہ لوگ یہاں پہ آتے تھے, تو وہ کیا جو یہاں پہ پیر صاحب تھے وہ کرتے کیا تھے ان کے ساتھ؟ وہ جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ جیسے آپ کو پتہ ہے عقیدت ہوتی تھی, وہ ان کو مارتے پیٹتے تھے, کہتے تھے آپ کے گناہ جھاڑ رہے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ جی یہ رات جو انہوں نے پلان کی یا جو انہوں نے یہ سائڈ پہ گئے, تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے گناہوں بخشانا چاہتا ہے ان کو انہوں نے سوٹوں کے ساتھ اور خنجروں کے ساتھ ایک مرید نے دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ قتل ہو جاتا تو یہ جو ہے نا, اس کے بعد اس کو وہاں لٹا دیتے, دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا, خود جو مارنے والا ہے اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا. اچھا. ہاں, جو مار رہا تھا وہ اب اپنے وہ کہتا تھا جی اب میری باری آ گئی ہے, میں اب جنت میں جا رہا ہوں. اور وہ پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جو صبح ہوگی تو صبح تک جو ہے نا, جب روشن آپ کا طلوع ہوگا, سورج طلوع ہوگا, تو یہ لوگ دوبارہ اٹھ کے جنت میں چلے جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے جتنے ان کے پکے مرید تھے ان کو فون کیا. ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. آپ کا یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ تو 2 دن پہلے سٹارٹ ہوا نا. نہیں, یہ جو مارنے پیٹنے والا سلسلہ, یہ 2 دن پہلے تو 4 لاشیں تو آپ کی 2 دن پہلے کی ہیں. لیکن ویسے بھی جو یہ رات جو گزری ہے, یہ جمعہ والی ہے نا. لیکن اس سے پہلے عام چھوٹا موٹا, ہاں وہ تو 3 سال سے چل رہا تھا نا. وہ تو آپ میرے خیال میں آپ, کیونکہ یہ آپ کا نام کیا؟ محمد اصغر. اصغر صاحب, آپ کی زمین ادھر آس پاس؟ جی سامنے ہے میری زمین. آپ کی زمین, تو آپ میرے خیال میں یہاں پہ تھپڑ وغیرہ پہلے تھپڑ وغیرہ آپ مارتے تھے. اچھا. ہاں جی,
ये लेकिन ऐसा मर्डर वाला मामला पहली मर्डर दफा आ पहले गया। हुआ है। थप्पड़ वगैरह मारते थे? जी जी ये थप्पड़ पहले। डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह खुद भी एक पढ़े लिखे, ये इसमें कुछ सेंस समझ आती है इस बात की? नहीं बिल्कुल सेंस नहीं है। मैं तो इसको ज़ईफ़ुल इत्क़ादी समझता हूँ। और फिर दूसरा मैं समझता हूँ कि हम सबको, जहाँ पे हमारे रिलीजियस लोग हैं, हमारा मीडिया है, हमें हर लेवल से इसको एडवर्टाइज करना चाहिए लोगों के जो ये मैं असल में मैं जैसे आपके सुसाइडल अटैक्स वाले लोगों को ब्रेन वॉशिंग होती है, ये इसी किस्म की इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग थी। मैं जो आपको बड़ी एक ख़तरनाक बात बता रहा हूँ वो ये है कि आज भी बहुत सारे लोगों की बारी थी, मतलब वो कुछ इस्लामाबाद से आ रही थी फैमिलीज, जहाँ थे उनको फ़ोन करके टर्न बाई टर्न बुलाया जा रहा था और इसी प्रोसेस में ये तो इन टाइम डिटेक्ट हो गया। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं मजीद बात करना चाहूँगा कि जब आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और आपको भी पता है कि ये अकीदा इसको जो भी शक्ल दी जा रही है वो दुरुस्त नहीं है, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला अगर आगे चल रहा था तो आखिर ये क्यों इस तरह चलता रहा? इस पर नाज़रीन ज़रा मजीद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं अस्पतालों में उनकी क्या सूरत हाल है, और ज़रा आसपास के गाँव के अंदर इस वक्त जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जो लोग ये इस अकीदे के साथ जुड़े हुए हैं, वो सोच क्या है, इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं 20 अफराद का कत्ल सरगोदा के अंदर, चक 95 के अंदर ये वाक़या पेश आया, और इस वाक़े की मज़ीद क्या तफसीलात हैं कुछ हम आपके साथ जो इलाके के मुकामी MNA हैं डॉक्टर साहब वो हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ज़रा कुछ हमें इस एरिया के बारे में बताइएगा, ये वारदात जिस तरह हुई है उसकी क्या तफसीलात हैं? जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रात गुजरी है जुमे को जी, तो इस रात तकरीबन 12:30-1 बजे इनमें से जो एक खातून थी जो ज़ख्मी हुई वो हॉस्पिटल गई। अच्छा, वहाँ कुछ लोग दौड़ के वहाँ गए, किसी ने 15 पे टेलीफोन किया तो यहाँ पुलिस ने रेड किया। जब पुलिस ने रेड किया तो इन्होंने कुछ आगे से थोड़ी बहुत रजिस्ट भी की। फिर इसके बाद इन्होंने सबको बुलाया। अच्छा, फिर पुलिस फोर्स आ गई, इंतज़ामिया आ गई, DC साहब आ गए, अच्छा, DPO साहब आ गए। ये कमरा किस लिए इस्तेमाल होता था? ये वाला ये बैठने के लिए उनका अपना पीर साहब का कह लें, हाँ जी, बैठ के वो दमशम करते थे। तस्वीरें किस की लगी हुई हैं? सेंटर वाले पीर हैं जी, ये सेंटर वाले पीर हैं जो सेंटर में है ना। हाँ जी, ये सबसे बड़े सफी सरकार। मैं बताऊँ ये सबसे पहले यही थे जो इधर आ जाइए। ये जो पहले है ना आपको नजर आ रहे, ये वो इस्लामाबाद से पीर आए थे बाबू अहमद खां। अच्छा, इसके बाद इनके ये दूसरे जो थे वो मतवली बने चौधरी अली मोहम्मद कलंदर, जिसकी तस्वीर लगी है। ठीक है, हाँ ये उनकी तस्वीरें। उसके बाद अब जो मतवली हैं वो अब्दुल वहीद हैं, जो मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर इन ग्रेड 19 में है। अच्छा, ये उसके बाद वहाँ पे जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे इन लोगों के कपड़े जलाए जाते थे, इनके ऊपर ये कपड़े उनको नंगा किया जाता, कपड़े जला के उनको कहा जाता था ये कपड़े आपके पलीद हैं, आप इनको उतार दें। अच्छा, कपड़े उतार के उनको जलाया जाता था। फिर उनके वहाँ पे सोटों और चाकुओं के साथ उनको मारा जाता था। मार कत्ल करने के बाद यहाँ से इस तरीके से इसमें से ला के ये सेन में डाला जाता था। जब पुलिस आई तो यहाँ तक जो जितने सारे लोग थे, यहाँ औरतें और मर्द, मतलब जिसमें 4 खवातीन भी थी और 16 मर्द थे जो 25 साल से ज्यादा हैं, सारे उम्र। इन्होंने आप लोगों ने यहाँ पे इनको तबी इमदाद वगैरह? हाँ जी, हम रात तकरीबन 1:30 बजे हम इधर पहुँच गए थे। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया और अभी भी इस गांव के 5 अफराद को हमने गुस्ल दिया। मुकम्मल गुस्ल देने के बाद, और 7 वाला गांव जो 90 चक है उसमें एक ही खानदान के 6 अफराद जिनको कत्ल किया गया। वो तो बताया। ये जो लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, ये मेरी पहले डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कई पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर आते थे जी, ये
کوئی ان کو آپ نے دیکھا ہے یا کسی ایسے زخمی سے بات ہوئی کہ بھائی آپ کیوں اس قسم کا ذہن رکھتے تھے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے تھے؟ وہ عقیدت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. جب پہلے لوگوں کو تھپڑ وغیرہ مارتے تھے نا, ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمارے گناہ چڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں. اور مزید جن کو قتل کیا جا رہا تھا نا, جو بعد لوگ تھے, ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ان کے گناہ پاک ہو رہے ہیں, اور وہ اندر جو بھی ہو رہا ہے نا ان کے فائدے کے لیے ہو رہا. ڈاکٹر صاحب, میں جب یہاں پر آ رہا تھا, جن رستوں سے میں ہوتا ہوا آیا, مجھے اور بھی رستے میں دربار وغیرہ یہاں پہ جی ہیں 5-6 تو دربار جب ہیں. آپ لوگوں کو اگر ایک نالج تھی کہ اس قسم کا عقیدہ یہاں پہ پریکٹس کیا جا رہا ہے تو منصور صاحب میں آپ کو بتاؤں, یہ والی ڈینسٹی تک کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے تھا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ علاقہ ان پڑھ نہیں ہے, یہ 95 نہیں ہے, یہ اس میں لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. 95 شمالی میں, 90 شمالی میں. یہ جو میرا ایریا ہے نا, یہ کمپیریٹیولی سرگودا کے تمام تحصیلوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے حلقہ. اچھا, مجھے بڑا یقین جانے کی افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا اس میں جو سارے پلیئر تھے, یعنی آپ جو بیچارے یعنی کہ کچھ وہ سارے کے سارے ایجوکیٹڈ لوگ تھے, یہاں ان ایجوکیٹڈ آفیسر تھے. 5 جو ہم نے محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ سے چیک کیا ہے, چک 95 کے اندر 5 گورنمنٹ کے سکولز ہیں. ہاں جی, آخری سکول 1985 کے اندر بنا جی تھا. جی جی اس کے بعد سے کوئی سکول نہیں بنا آج تک. نہیں دیکھیں سکولوں کا تو یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا یہ پورا آپ نے شہر سے لیا 10-15 کلومیٹر سکول بھی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, اور ہر گاؤں میں سکول ہے. میرا حلقہ وہ ہے جس میں 550 سکول ہیں NA 67 میں, اور سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ میرے حلقے کا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ درباروں والا ہے, یہ یہاں لوگوں کی ایسی عقیدت ہے. اچھا, اس کو کسی نے کبھی نوٹس بھی نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, ہم بھی یہاں گزرتے تھے, ہم سائڈ پہ گزر جاتے تھے, ہم نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا کہ یہاں ٹھیک ہے جی دربار بنا ہوا ہے, لوگ آتے ہیں, کوئی اپنے منتے مانتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم منتے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں جی, منتے جا سکتے ہیں, پہلے پولیس والا صاف کر لیں. نہیں وہ ان کا ہے میرا خیال فورینسک کا ہے. ہاں جی, نہیں وہ اوپر سے, ٹھیک یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. ہاں یہ سر ادھر سے نہیں, ادھر نہیں جاتے. چلو ٹھیک آتے ہیں. کپڑے وغیرہ نا ان کے یہ دیکھیں نا سر, یہ خون کے جو ہیں لتھڑے, یہ سارے یہاں مطلب بنے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے وہاں کے آ کے مار کے ایک دوسرے کے اوپر پھینک دیا تھا. اور سیٹ کے یہ دیکھیں نا نشان نظر آ رہے ہیں ادھر سے, یہ دیکھیں نا یہ سارا آدمی کے یہ اس کو بندے کو ادھر سے گھسیٹنا, ادھر سے لے کے ادھر جانا. یہ دیکھیں نا ساری یہ ٹریک بنا ہوا ہے سارا. ہاں جی, اصل وہ جو تھڑا بنا ہوا نا, اصل جگہ وہ تھی. ٹھیک ہے, پہلا وار ہوتا تھا وہی ہوتا تھا. انہوں نے ایسا نشان بنایا ہوا تھا کہ وہ شاید نشان بخشش ہے, وہاں سے بخشش ہوتی ہے بندے کی, اور پھر اس کو یہاں اکٹھا کر کے ایون جو ہے نا عورتیں تک جو ہیں وہ بیچاری ان کو ننگا کیا گیا. مجھے میں بار بار وہی سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں علاقہ پڑھا لکھا ہے, پڑھے لکھے لوگ یہاں پر آتے تھے, لیکن نہیں آپ کا کوشچن ٹھیک ہے. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے ہی اس چیز کو امپروو کیا جائے, تو تعلیم بھی یہاں پہ موجود ہے, اس کے باوجود پڑھے لکھے لوگ. دیکھیں آپ کو متولی کی بات دیکھیں نا, اگر وہ متولی بھی ان ایجوکیٹڈ تو نہیں ہے نا. نگرے گورنمنٹ کیا اس قسم کی جگہوں کو جہاں پہ اس قسم کی چیزیں پریکٹس کی جاتی ہیں اسے روکنے کے لیے کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کا تو یہ ہے نا کہ یہ دربار جو ہے وہ ہم مدرسوں کو رجسٹر کرنے کی بات, یہ رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ دربار جو ہے نا رجسٹرڈ نہیں ہے, نہ ہی اوقاف کے قبضے میں ہے. یہ پرائیویٹ لینڈ پہ بنا اور پرائیویٹ لوگ اس کو چلا رہے تھے. لیکن آپ علاقے کے MNA ہیں, آپ کو اگر پتا ہے ایک چیز اگر غلط پریکٹس نہیں کسی درگاہ ہمیں منصور صاحب دیکھیں اگر کوئی تھپڑ مار کے اگلے کے گناہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک جگہ پہ نہیں ہو رہی. میں آپ کے لاہور میں دکھا دوں, اسلام آباد کے اندر دکھا دوں. میں آرگومنٹ نہیں ہے سر, نہیں آرگومنٹ نہیں ہے کیونکہ نہیں آرگومنٹ نہیں ہے, نہیں آرگومنٹ نہیں ہے. وہاں کی کسی درگاہ کے اوپر 20 افراد قتل نہیں ہوئے. نہیں میں آپ کو بتاؤں نا, میں اس کو کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. دیکھیں ہمارا کام ہے لٹریسی اپ کرنا, ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیشن میں لے کے آنا, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ایک ایسا ہیڈن کام تھا کہ یہاں کی باہر کی بات کو جاتی نہیں تھی, باہر ہمارے تک آج تک بات نہیں پہنچی کہ یہاں کو ایسے ایشوز وغیرہ تھے. یہ بھی ٹھیک ہے, میں اس پہ میں اور آپ میرے خیال میں ہم لوگ بحث اس پہ کرتے رہیں گے. ناظرین, ایک کوشش تھی اس علاقے کے حوالے سے, اس جگہ کے حوالے سے آپ کو بتا سکیں کہ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا ہے. بہرحال ابھی بھی گاؤں کے اندر جب ہم لوگ آ رہے تھے یہاں پہ مختلف سڑکوں سے جب ہم گزرے ہیں, ایک سوگ کا سما ہے, لوگ افسردہ ہیں, پریشان ہیں, لیکن افسوسناک طور پر کوئی ایسا مدعی اب تک سامنے نہیں آیا جو یہ کہہ سکے کہ میں کیس درج کرنا چاہتا ہوں. فی الحال سرکار ہی اس معاملے کے اندر مدعی کا رول ادا کر رہی ہے. مزید بات کریں گے اس افسوسناک واقعے کے اوپر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ के सरगोदा के आरपीओ जुल्फ़िकार हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अब तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके पास आपका ऑफिस क्या बता रहा है, अब तक ये वाक़या, इतना बड़ा वाक़या 20 अफराद का कत्ल किस तरह पेश आया? जी वाक़या इस तरह है कि जो यहाँ पे 3 मुल्ज़मान हमने अभी तक जो है उनको एप्रीहेंड किया है, और उन्होंने जो अब तक बताया है वो उन्होंने ये बताया है कि ये लोग कुछ अकीदत रखते थे इनके साथ, और आपस में जेलसी का, और समझ लें कि जो इस गद्दी की वो गद्दी नशीनी का उनके जहन में कोई एप्रीहेंशन थी कि जो यहाँ पे साहब दफन है उनका जो बेटा है आसिफ उसका नाम था, उसके बारे में उन्होंने अपने शुबे का इजहार किया कि शायद वो मुझे मार कर और ये गद्दी निशानी हासिल करना चाहता था, और ये ज़ाहिर है कि जेलसी या पैरानोया की निशानी हो सकती है। तो उस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इनको बुलाता था, और फिर ये 3 लोग थे, ये उनको डंडे मार के और ज़ख्मी करके और उनको मार देते थे। और ये कितने लोग, कत्ल करने वाले कितने लोग हैं टोटल? कत्ल करने वाले जो हमारे पास 4 लोग हैं जी, और ये चारों मिलकर काम कर रहे थे? जी चारों मिलकर। लेकिन 4 लोगों ने 20 लोगों को किस तरह कत्ल किया, ये सीक्वेंस किस तरह बनता है? जी वो बारी बारी वो कह रहे हैं कि वो बुलाते थे, किसी को बस पैगाम भेजा कि आप यहाँ पे आ जाएं। पिछले आप ये समझे कि फ्राइडे नाइट से वो कह रहे जी कि मैंने 1-1, 2-2 करके लोगों को बुलाया, और उसके बाद वो फिर उनको ये क्लब्स के ज़रिए उन्होंने मार के और उनको हलाक किया। नशा हमें कुछ मिली हैं यहाँ से चीज़ें, वो हमने जैसे मैंने बताया फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भिजवाई हैं, और ब्लड के सैंपल्स भी लिए हैं। बज़ाहिर तो यही महसूस होता है कि कोई ऐसा इंटॉक्सिकेंट जो चाहे वो देसी शराब समझ लें या कोई और इंटॉक्सिकेंट, वो इधर से हमें मिला है, और उसकी जो आया कि वो विक्टिम्स में था या नहीं था, दैट इज़ ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट्स। वो सामने वो जो जगह है वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे पहले भी लोगों को लाके उनके कपड़े उतार के कपड़े जलाए जाते थे, तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी पुलिस के महकमे को? नहीं, इन्फॉर्मेशन देखें इस हद तक तो थी कि हमने ये ब्रीच ऑफ ऑर्डर के अंदेशे की वजह से इनको पिछली दफ़ा जो अपना ये कोई फंक्शन वगैरह करते हैं वो हमने इनको मना किया था, वो अलाउ नहीं किया था, बट कोई क्राइम की या कोई ऐसी वायलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी यहाँ के मुकामी लोग ये बता रहे हैं कि 4 दिन पहले एक शख्स के कपड़े उतार के उसे नंगा करके यहाँ से गाँव भेजा गया, और फिर गाँव से वो वापस आया। इतना बड़ा वाक़या हो जाए उसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? तो जो सिटीजन्स ये कह रहे हैं उन्होंने किसी को इत्तला दी थी, तो इस वजह से बेसिकली आपकी अपनी तो वो नहीं, देखें सिटीजन्स की माशरे में एक ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है। सारी ज़िम्मेदारी आप कहें जी कि पुलिस का महकमा है जिसके पास कुछ चंद लोग हैं वो करेगा, और सारे सिटीजन्स हाथ धो के साइड पे हो जाए। आपके सामने है कि इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, एंड नो वन इज़ विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड बिकम इवन द कंप्लेनेंट ऑफ द केस, और वो भी हमें बनना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सोशल कोहीजन है उसके भी बड़े क्वेश्चन इसके अंदर सामने आते हैं। जहाँ पे वाक़या पेश आया, अभी आप वहीं से होके आ रहे हैं, अंदर क्या मनाज़िर देखे आपने? अंदर हमने वो सीन ऑफ क्राइम देखा है बेसिकली, और जिस जगह पे वो बॉडीज थी वो सारी हमने जगह एग्जामिन की है, और साथ एक स्टोर है, एक छोटा किचन है, उसका भी हमने ज़ाहिर है सुबह भी फोरेंसिक एनालिसिस किया था, अभी भी देखा है कि अगर कोई ऐसी आइटम हमें फर्दर मिल जाए जिससे कोई और इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सकती हो, वो भी हमने देखा है। तो जो इस तरह की हमने आइटम्स एविडेंस के लिए इकट्ठी की हैं वो हम अब उनका फोरेंसिक एनालिसिस शुरू करवाया है। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर मुझे बता सकें, ये कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? ये 2 साल पहले ये साहब इधर जो है वो फौत होके दफन हुए हैं 2 years ago, और उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली बिल्ड किया है सारा। और जो आपको मैंने बताया कि एक जो आउट ऑफ दोज डिसीज्ड एक आदमी आसिफ जो है वो इनका बेटा भी है जो ये यहाँ पे दफन है साहब। तो उस लिहाज से और आपस में ज़ाहिर है ये नहीं क्लोजली निट एक समझ लें ग्रुप था, बट उसके बाद जो ये हुआ है नेचुरली जो क्राइम और वायलेंस हुआ है वो एक सडन हुआ है जो पिछले 1 दिन में हुआ है। एक मुश्किल सवाल, मैंने काफ़ी आपका वक्त ले लिया, मुश्किल सवाल, इस सारी चीज़ के अंदर 20 अफराद के कत्ल होने के बाद आप समझते हैं कि मुकामी पुलिस के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है? नहीं, मुकामी पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है। जैसे ही उनको 15 पे कोई इन्फॉर्मेशन मिली विद इन 10 मिनट्स वो यहाँ पहुँच भी गए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और जब वो यहाँ पे आए तो उनको यही कहा नहीं जी आप चले जाएं यहाँ कुछ भी नहीं है, बट उसके बावजूद उन्होंने पूरा इंक्वायर किया। उसने जाके जब आगे देखा तो उसको शक पड़ा कि कोई इशू है, जब वो आगे जाके देखा तो उनको ब्लड वगैरह नजर आया, उस वक्त तक बॉडीज़ का तो नहीं पता था, वो तो यहाँ पहले आए थे। और उसके बाद ना सिर्फ फिर वो उसने SHO को भी पीछे से कॉल की, SHO ऑल्सो रीच द स्पॉट, और जो मुलजमान को भी अरेस्ट किया है वो भी उन्होंने अच्छी खासी स्कफल के बाद, यानी उन लोगों ने
पुट अप रेजिस्टेंस, अच्छी खासी उनकी स्कफल हुई, लड़ाई हुई, बल्कि उन्होंने शायद SHO की वर्दी भी फाड़ दी, उन्होंने मुझे बताया। उसकी भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। ये जो मेन मरकजी मुलजिम है इस सारे मामले के अंदर, वो साइकोलॉजिकली ठीक है या आपने उसको गुफ्तगू हुई आपकी उससे? जी, वो यानी ये नहीं है कि वो ल्यूसिड नहीं है। आप उससे जो क्वेश्चंस करें वो बिल्कुल उनके आंसर्स करता है। ठीक है। और जाहिर है कि अगर उसके ज़हन में कुछ मुलजमान के बारे में शुबहात थे या कोई ऐसे इश्यूज थे तो वो उसकी रीज़न हो सकते हैं, बट वो ही इज़ ल्यूसिड, इट्स नॉट एज इफ ही इज़ मैड और एनीथिंग। ठीक है जुल्फिकार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन। जुल्फिकार साहब यहाँ के RPO गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद कुछ जो जख्मी हैं इस वक्त उनकी क्या हालत है, कुछ उनसे भी गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सरगोदा में डिलीट स्ट्रीट की इमरजेंसी में मौजूद है, जहाँ पे 4 जख्मियों को लाया गया है और उनकी तिबी इमदाद उन्हें फराहम की जा रही है। डॉक्टर परवेज़ जो कि MS हैं इस अस्पताल के, मेरे साथ ही सब मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जो 4 मरीज़ इस वक्त आपके पास आए हैं साने के, उनकी कैसी कंडीशन है इस वक्त? अब ठीक है, कब बहुत बेहतर है, लेकिन बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हैं, तो कुछ टाइम तो लगेगा ना ठीक होते हुए। अच्छा, और ये जो 4 मरीज़ हैं उनकी उम्रें क्या हैं? हमने कुछ 30 से 40-45 साल के दरमियान। अच्छा, 2 खवातीन हैं, 2 मेल हैं। अच्छा, मैं अगर आपकी इजाज़त हो, जो मेल हैं मैं उनसे थोड़ी बात कर लें, ये बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, की ना है ताड़ा? तकीर सर, मोहम्मद तकीर। तकीर साहब, की वजह से वाक़या किस तरह पेश आया? बस वो हमारे जो मुश्तबा के खलीफा जी हैं, तबीयत उनकी थोड़ी सी जलाली शुरू से ही रहती है 5-7 साल से, बट फ्राइडे की नाइट को थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत उनकी जलाली सी हो गई थी, तो उन्होंने एकदम थप्पड़ शपड़ तो पहले ही मार देते थे, पर इस टाइम उन्होंने थोड़ा सा वो डंडे उठा लिए हाथ में, और वो जहाँ पे लग रही है वो मार रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा कि आगे बच्चा है, कोई औरत है या कोई बंदा है, उन्होंने बस डंडा मारा, और उसकी वजह से हमारे 20 साथी जो हमारे हैं वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं सर। तो आप कब से इनके पास आ रहे थे? सर हमारा तो वहाँ पे मुर्शिद खाना है, ये वहाँ पे आ रहे थे। अच्छा, ये भी हमारे पीर भाई हैं, तो ये 1.5 साल से आ रहे हैं, जब से सरकार गए हैं तब से ये आ रहे हैं। आप जब वहाँ पे गए हैं जी जी, तो उस वक्त वहाँ पे जाके सबसे पहले क्या हुआ, कितने बजे आप पहुँचे वहाँ? सर हम तो वहाँ पे होते हैं, ये आए थे 3:30 बजे। अच्छा, दोपहर जी, दोपहर का 3:30 फिर बजे। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने आते ही सर मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेरा नंबर लगाया, मुझे मारना शुरू किया। जब हाथों से मुझे कोई फील नहीं हुआ, जब मैंने डंडे से मुझे मारना शुरू किया तो मैं उस वक्त भाग गया सर। उस वक्त जब मैं बेहोश हुआ तो उन्होंने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं अंदर नहीं है, मैं बाहर से बाहर भाग गया, अंदर गया ही नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी। जब आप वहाँ पे पहुँचे थे, जी जी, आप, मैं माजरत खा हूँ, जी, जी। आराम से बात कर पा रहे हैं, कोई तकलीफ? जी जी, मैं की बात है जी क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। जी सर। वहाँ पे कितने लोग थे जब आप वहाँ पे गए? 4 टोटल पर्सन थे मेरे समेत। आपके समेत टोटल 4? उस टाइम 4 थे, इस टाइम मुझे मार पड़ रही थी। ये जो अब्दुल वहीद साहब हैं, जी जी, ये पीर थे वहाँ पे? जी वो मार रहे थे? ये खलीफा जी हैं हमारे सरकार के। अच्छा, ये मार रहे थे। तो आप इन तक पहुँचे किस तरह? जी मेहमान, अब हम वहाँ पे खिदमत गुजार हैं, ये वहाँ पे आते हैं। अच्छा, हाँ वहाँ पे होता है, हमारा डेरा भी वही है, हमारा सब कुछ वहाँ पे ही, अपना गांव भी हमारा वही है। अच्छा, ये वहाँ पे आते हैं। ब्लैंडली हमने जैसे कहा मेहमान आए सरकार जी के, हम तो मेहमानों की तरह डील कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। तो वो आपको क्या वहाँ पे कोई चीज़ भी खिलाई गई थी? नहीं, उस चीज़ को नहीं, कोई नशावर चीज़ कोई? नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा, ये तो जो जिस दिन वाक़या पेश आया, ये तो उस उस दिन दिन हुआ की है। बात है। लेकिन इससे पहले जब आप जाते थे तब जी, क्या होता था? कभी कुछ आम भी दिनों में क्या कभी हुआ, उन्होंने थप्पड़ मार दिया, कभी गाड़ियाँ निकालनी, बहुत शार्ट कभी कभी हो गया, बट फ्राइडे सैटरडे 2 दिन लगातार इन्होंने मारा ही है। होता? तो ये थप्पड़ क्यों मारते थे? या बस गालियाँ क्यों? कैफियत थोड़ी सी जलाली की हो जाती थी, गुस्से में आ जाते थे एकदम, तो बस मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, आप जी, जी। कितने पढ़े लिखे हैं? जी सर, मैंने BA किया हुआ है। आपने BA किया? जी जी। तो आपको ये बात अजीब नहीं लगती थी? हमारा असल प्यार हमारे मुशर्रफ के साथ था। अच्छा, उनकी वजह से हम इनका एहतराम करते थे। इस वजह से? जी सर। और आपने कभी रोका भी नहीं उन्हें? नहीं, होगा भी नहीं। अब उन्होंने कभी ऐसा किया भी कुछ नहीं जो फ्राइडे को किया। तो
जो पीर साहब थे हाँ जी, हाँ। पहले, वो भी इस तरह करते थे? नहीं कभी नहीं उन्होंने किया, उन्होंने जो टच तक नहीं किया, हमेशा प्यार ही किया। तो ये जो साहब हैं, हाँ इन्होंने इन्होंने ये काम किया? जलाली कैफे इनके पास है, वो कभी नहीं कुछ कहते तो कभी किसी ने उनसे सवाल भी नहीं किया कि आप ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो कहते थे तुम्हारे लोगों की बेहतरी के लिए कहता मैं करता हूँ। वो क्या बेहतरी होती थी? बस ये हमें कोई पूछा ही नहीं है, दोबारा कभी कुछ किया भी नहीं है। जो फ्राइडे को उन्होंने स्टार्ट किया, इससे पहले कुछ नहीं ऐसा किया उन्होंने। इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमको टेंशन बने। इस टाइम उन्होंने हद पार कर दी है। इस साथ आप जी हमारा वहाँ पे भट्टा भी है, मेरा अपना वहाँ पे। आपका कारोबार है? हाँ जी, किस चीज़ का कारोबार? भट्टा, ईंटों का भट्टा है वहाँ पे दरबाशी के साथ ही, हमारी अपनी जगह पे मैं दरबाशी। वहीं से दरबार से मैंने देखा वहाँ पे जी वो आपका है? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये अब जो कुछ हो गया है, जी उसके बाद आपको तब्दीली है या अब आपके क्या ख्याल है? सर तो दिल्ली तो आएगी, हमारे 20 साथी चलेंगे, बाकी अब देखते हैं सर क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या करना है। हमें तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है हमारे साथ। अभी कुछ देखें, अगला स्टेप उठाएंगे हम सर। कहाँ से लोग आते थे गाँव से? माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आते हैं, शेखुपुरा, लिया, लाहौर, ये कुछ ज़िले ख़ास हैं जहाँ से हमारे काफ़ी मिलत अच्छी से बैठते थे। इस शख्स की, ये जो अब्दुल वहीद हैं, जी इनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं इस टाइम तो नहीं कोई है, तस्वीर? मोबाइल में इस टाइम पास कुछ भी नहीं है, परसों से हर चीज़ गायब है मेरे से। अच्छा, जी तो ये जब आप इनके पास आते थे तो पैसों का मुतालबा भी करते? कभी नहीं किया उन्होंने पैसे, कभी कोई पैसों? कभी भी नहीं किया। तो ये जलाल किस तरह आता था? ये बैठे कभी नॉर्मल रूटीन में ब्रांडी बात कर रहे हाँ। हैं, एकदम आ जाता था। कोई ख़ास वक्त कोई इसका वो टाइम मुतय्यन नहीं था। इनकी उम्र कितनी? आई थिंक 50 प्लस हैं। 50 प्लस इनकी? जी। शादीशुदा हैं? जी माशाल्लाह 5 बेटे हैं। 5 बेटे भी हैं? जी वो बेटे किधर होते हैं? बेटे लाहौर पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं? जी सारे पढ़ रहे हैं। अच्छा, खुद भी डिप्टी कमिश्नर में है। और कम से कम कितनी उम्र के बच्चे आते थे वहाँ पर? अब सब 25 से प्लस ही हैं, 25 से 25 हाँ, उससे कोई भी नहीं। और पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे? हाँ जी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आते हैं। आपको इससे पहले कभी कोई शक नहीं हुआ? नहीं कभी कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया। थप्पड़ का हुआ था, कभी हुआ, मार दिया, वो भी हंसी मजाक में, देखो अच्छा फील होता था। अच्छा। बट इस फ्राइडे को तो उन्होंने अजीब से सीन हुआ कि हमें डर सा खौफ था अपने बेड के अंदर कि पता नहीं क्या होगा। इससे पहले जी थैंक यू सो आपको मच। सेहत दे और आमीन जी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी जी सर, इंशाल्लाह आइंदा इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह और अगर खैर कर। ये गुफ्तगू करने से कोई तकलीफ जी हुई है नहीं तो उसके सर, लिए भी माफ़ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मेहरबानी सर। नाज़रीन, सिर्फ कोशिश थी। मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ कि मुझे इनको ये इतनी तकलीफ़ देनी पड़ी, लेकिन मैंने इनकी इजाज़त से इनसे ये गुफ्तगू की थी, डॉक्टर साहब से भी इजाज़त लेके। हमारे माशरे के अंदर कमी इस बात की होती है कि कभी कभार पढ़े लिखे लोग भी कुछ अपने अक़ीदत के साथ जो एक लगाव होता है उसमें इतना आगे चले जाते हैं कि कभी कभार जो बेसिक चीज़ होती है, जो कॉमन सेंस की बात होती है, उसको भी कभी कभार रद्द कर देते हैं, लेकिन उसके असरात बहुत बुरे होते हैं। आज के इस वाक़े के बाद जो रिपोर्ट हुआ आज सारा दिन मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के अंदर, उसके बाद कम अज़ कम जो मुकामी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो जहाँ स्कूलों को रजिस्टर करती है, मदरसों को रजिस्टर करती है, तो दरगाहों को, दरबारों को भी रजिस्टर करना चाहिए। देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन से लोग हैं, वो किस किस्म की मेंटालिटी रखते हैं और वो क्या चीज़ प्रीच कर रहे हैं, वो क्या चीज़ लोगों को बता रहे हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।